ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् श्रीराम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। आज सूर्य ग्रहण है, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है। कई कुतर्की लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। कई लोग तो ऐसा है कि थोड़ा सा इधर उधर विज्ञान पढ़ लिए तो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की छाया जब पड़ती है पृथ्वी पर तो वही लगता है कि सूर्य ग्रहण लग गया है। अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इन तीनों की छाया के द्वारा ग्रहण लगता तो केवल सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही क्यों लगता है? किसी भी तिथि में लग जाए? नहीं। जो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है वो सही भी है। और जरा अनुभव करिए। एक प्रसंग है, प्रसंग के माध्यम से, पौराणिक कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जब देवताओं में और दैत्यों में संग्राम हुआ, कई बार लड़ाई हुई, कभी देवता जीतते थे, कभी दैत्य जीत जाया करते थे, तो देवताओं ने भगवान के पास जाकर के प्रार्थना किया कि प्रभु क्या किया जाए कि हम दैत्यों पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लें। तो भगवान ने एक विधि बताई। और थोड़ा पीछे से कथा बता दें अगर, तो ऐसा हमने किसी संत के द्वारा सुना था कि एक बार माँ भगवती, अम्बा, पराम्बा, पार्वती जी समुद्र के किनारे गईं और दर्शन कर रही थी, तो समुद्र ने पहचान नहीं पाया। और भगवती, अम्बा, पराम्बा, माँ पार्वती जी से कहा कि कहाँ उस बाबा बैरागी के साथ में रहती हूँ, हमारे पास अगर आप आ जाइए तो 14 रत्नों से भरा हुआ है हमारा खजाना। भगवती मुस्कुराई और जाकर के भगवान शंकर जी से बता दिए। शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा ठीक है। उनकी ऐसी प्रेरणा हुई कि देवता और दानव आपस में लड़ गए। परिणाम ये हुआ कभी देवता जीते कभी दानव जीत जाएं। भगवान के पास गए देवता लोग और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु क्या करें। तो भगवान ने, उन्हीं शंकर जी की प्रेरणा से भगवान ने कह दिया कि देखो, देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा और उस अमृत को पियो, सब अमर हो जाओगे। तो प्रसंग ज़्यादा लंबा न बढ़ाएं, तो देवता और दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाए, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाए। तो देवता और दैत्य दोनों ने मंथन प्रारंभ जब करना चाहा, कथा बहुत लंबी है, भगवान ने बड़ी कृपा किया। मंदराचल पर्वत को ला रहे थे तो देवता लोग दबे जा रहे थे, तो भगवान ने अपने गरुड़ के पंख पर उठा कर लाए और जब समुद्र में डाला गया तो वो रसातल में जा रहा था। तो भगवान कच्छप का रूप बना करके अपनी पीठ पर धारण करा लिया। और जब देवताओं और दैत्यों ने विचार किया कि वासुकी नाग की पूंछ कौन पकड़े, मुंह की तरफ कौन जाए, तो देवता लोग मुंह की तरफ खड़े हुए। तो दैत्यों ने कहा कि देखो, हम न तुमसे पढ़ाई में, न लिखाई में, न धन में, न परिवार में कमजोर तो है नहीं, तो हम पूंछ काहे पकड़े। देखिए, ये देवता और दैत्यों का स्वभाव जो जिद्दी होता है, ईर्ष्यालु होता है, वो जान लो कि दैत्य स्वभाव का है। दैत्यों ने कहा हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तो भगवान ने देवताओं को बताया था कि आपको झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि निर्णय हमारे हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करने का अधिकार आप लोगों का है, फल तो भगवान के हाथ में है। तो जब दैत्यों ने जिद किया कि हम पूंछ क्यों पकड़ें, तो देवताओं ने कहा भाई ठीक है, हम ही लोग पूंछ पकड़ते हैं। तो पूंछ पकड़ा देवताओं ने और मुंह की तरफ आ गए राक्षसों ने। जब मथानी से मंथन होना शुरू हुआ तो सर्प के मुंह से विष निकल रहा था, जोर पड़ा, इसीलिए जितने भी राक्षस काले पड़ गए। और उसमें पहले विष निकला और फिर विष को भगवान शंकर ने पिया। धीरे धीरे करके अंतिम रत्न जब निकला अमृत,
तो अमृत को प्रकट होते ही मान दैत्य लेकर के भागे। वो 4 स्थान पर जहाँ रखा गया, जहाँ महाकुंभ लगता है, प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में, ये 4 स्थान पर वो कलश रखा गया जो महाकुंभ लगता है। और देवताओं ने देख करके परेशान हो गए कि महाराज अब तो अमृत लेकर के चले गए दैत्य लोग। उसी समय भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके उन्होंने जब प्रकट हुए तो देवता और दैत्य दोनों मोहित हो गए। देवताओं ने कहा कि आप बांटिए, दैत्यों ने कहा हम भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं, संक्षिप्त से समझें। तो भगवान ने कहा कि कतारबद्ध हो जाइए आप लोग। तो दैत्य एक कतार में और देवता एक कतार में बैठ गया, स्नान करके सब चंदन पूजा पाठ करके। तो भगवान मोहिनी के रूप में आकर के मटक मटक करके देवताओं को तो अमृत छलका दें और दैत्यों की तरफ केवल घड़ा भर घुमाए, अमृत गिरता नहीं था। तो कुछ दैत्यों ने आपस में विचार किया कि जो नीचे वाला है गाढ़ा वो हमको पिलाएंगे लगता है, क्योंकि ये सुंदरी हम लोगों को ज़्यादा मानती है। और उसी समय एक राहु नाम का जो राक्षस था वो देख लिया कि देवताओं की पंक्ति में तो अमृत छलक रहा है लेकिन दैत्यों की पंक्ति में अमृत का बूंद भी नहीं टपक रहा है। वो जाकर के धीरे से चोरी से जाकर के बैठ गया देवताओं की कतार में। कहाँ बैठा? सूर्यदेव और चंद्रदेव के मध्य में बैठ गया। और भगवान अपनी लीला करते हुए धीरे से टपकाए, अमृत का बूंद टपका और ये राहु पी गया। सूर्य और चंद्र ने इशारा किया, अरे महाराज ये भी तो राक्षस है। और ज्यों इशारा हुआ त्यों भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काटे, वही राहु केतु बना। और उसी के मुख से जो गिरा अमृत बाहर, आज एक बड़ा गुप्त रहस्य बता रहा हूँ, उसी के द्वारा लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, जो कई बीमारियों की औषधि है। कौन? प्याज और लहसुन। क्यों? क्योंकि उस राक्षस राहु के मुख से ही प्रकट हुआ अमृत। जब बाहर निकला है तो उसी से प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान को भोग में लहसुन और प्याज की बनी हुई सामग्री का भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि राक्षस के मुख से गिरा हुआ है। तो उसी का बदला लेने के लिए सूर्य के ऊपर अमावस्या के दिन ग्रहण लगता है और चंद्रमा से बदला लेने के लिए वही राहु और केतु ग्रहण के रूप में अपना बदला लेते हैं। भगवान का एक आदेश है, ध्यान दीजिएगा, देवी भागवत में आया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभे। अपने कर्म का फल अवश्यम एवं मन ही निश्चित ही अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो इस कारण से सूर्यदेव और चंद्रदेव संसार के समस्त मानव समाज को ये दर्शाते हैं कि अगर आपने जो भी कर्म किया है उसका फल मिलेगा। और ग्रहण के समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करता है, भगवान का संकीर्तन करता है, भगवान का नाम जपता रहता है, उसके अरिष्ट जो ग्रह होते हैं वो सब कट जाते हैं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि ऐसे ग्रहण में, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और एक नियम है, थोड़ा सा जितना हो सके उतना प्रयास करके बचा ले तो बड़ा फल मिलता है। क्या? सूर्य ग्रहण में ग्रहण काल से 12 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है। उस समय न भोजन करना चाहिए, न प्रमाद करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा केवल मात्र भगवान का भजन करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण में ग्रहण काल के 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। उस सूतक समय में भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। और ग्रहण के उपरांत हो सके तो ग्रहण में जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, जो छोटे किस्म के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दान करें तो बड़ा फल मिलता है। और ग्रहण के बाद, मोक्ष के बाद ब्राह्मण को, साधु को हो सके तो दान करें, बड़ा फल मिलता है। तो इसका पालन करना चाहिए। और उसके बाद स्नान करें। ग्रहण के पहले स्नान कर लें, ग्रहण के बाद भी स्नान कर लें। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की।